हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल भाग 2। पहले भाग में हमने जाना था ग्लोब के बारे में, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। आज यहाँ हम पढ़ेंगे भारत का परिचय। तो भारत का परिचय में हम आप पढ़ेंगे भारत के सीमाओं के बारे में, अरब सागर बंगाल की खाड़ियों के बारे में, कितनी लंबाई किसकी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो ये मैप बना हुआ है इसका नाम क्या है? भारत। इसका एक और नाम है इंडिया, जो संविधान में दो ही नाम लिखे गए हैं, एक भारत दूसरा इंडिया। अब देखिए हम विश्व में, जैसे ग्लोब में हमने बताया था कि जो भारत है ये आपका ग्लोब था, ये आपका क्या था? ये उत्तरी ध्रुव था, ये आपका दक्षिणी ध्रुव था, ये पश्चिमी भाग था, ये पूर्वी भाग था। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नहीं यहाँ पर स्थित है। तो हमने ये जाना कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए भारत के बारे में और जानते हैं, उनकी सीमाओं के बारे में जानते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए जो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो भारत का पड़ोसी देश है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे इसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी भाग। भारत का पश्चिमी, भारत का दक्षिणी भाग है, ये भारत का पूर्वी, इधर का हिस्सा पूर्वी दिशा कहलाता है, और ये उत्तरी दिशा कहलाता है। इस कंडीशन के द्वारा हम समझेंगे। तो हम शुरुआत जो करते हैं भारत के पड़ोसी देशों का, वो हम क्या करते हैं? पश्चिमी भाग से करते हैं। तो ये भारत के जो पश्चिम में देश स्थित है, इसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान। उसके बाद जो दूसरा देश है, एक और देश है, उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। उसके बाद जो दूसरा देश आता है, जब हम उत्तर में पहुंचते हैं, भारत के उत्तर में, तो जो आता है वो देश है चीन। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके बाद चीन से थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो हमारा देश एक पड़ेगा नेपाल। उसके बाद क्या है? और जब जाएंगे, अब थोड़ा पूरब की ओर बढ़ेंगे, तो एक देश आएगा, उसका नाम क्या है? भूटान, भारत का पड़ोसी देश। उसके बाद क्या होगा? ये हिस्सा पूरा क्या है? चीन का है। चीन के बाद क्या आएगा? यहाँ पर एक एकदम पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार, इसका प्राचीन नाम जो था बर्मा के नाम भी से हम जानते हैं। अब देखिए उसके बाद हम और आगे आएंगे तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। इस बांग्लादेश को सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, जो बाद में बंटवारे के बाद क्या हुआ? वो अपना खुद एक देश बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? बांग्लादेश रखा गया। उसके बाद जब हम भारत के दक्षिण की बात करते हैं तो भारत के दक्षिण में एक देश स्थित है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका। उसके बाद फिर और हम क्या आएंगे? यहाँ पर इधर आएंगे तो देखेंगे एक और देश है जिसका नाम क्या है? मालदीव। मालदीव। तो कुल मिलाकर के इतने भारत के पड़ोसी देश हैं। कितने भारत के पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देशों में हम जानते हैं कि ये भारत से किस प्रकार से जुड़े हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए भारत से जो है, मतलब जो है, ये देखिए स्थलीय सीमा बनाने वाले देश, भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। यानी कुल मिलाकर कितने देश हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यानी क्या है? स्थल सीमा से जुड़े देश। स्थल सीमा से कितने जुड़े देश हैं? 7 स्थल सीमा से जुड़े देश हैं।
अब बात करेंगे जल सीमा से जुड़े देश कितने हैं। तो जल सीमा से जुड़े देश केवल दो ही मात्र हैं, वो हैं श्रीलंका और मालदीव। यानी दो देश क्या है, जल सीमा से जुड़े हैं, भारत से जल सीमा से जुड़े हैं। अब देखिए कौन से ऐसे देश हैं जो स्थल सीमा से और जल सीमा से दोनों से जुड़े हैं। वो देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार तीन ऐसे देश हैं जो जल तथा स्थल दोनों सीमाओं से घिरे हुए हैं। जल तथा स्थल। तो कुल मिलाकर भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पड़ोसी देश हैं। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, 9 पड़ोसी देश का हैं। अब हम भारत के विस्तार के बारे में जानेंगे। देखिए भारत का जो विस्तार है वो हम शुरू करते हैं पहले स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। देखिए भारत का स्थलीय सीमा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से होते हुए ये पूरा होते हुए आप आएंगे यहाँ से होते हुए, तो यहाँ जहाँ बांग्लादेश खत्म होता है वहां तक का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ बांग्लादेश समाप्त होता है, ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा स्थलीय सीमा है। भारत का कैसा सीमा है, स्थलीय सीमा है। इसकी लंबाई जो दिया है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब देखिए भारत के जलीय सीमा की लंबाई की हम बात करें तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे ऐसे होते हुए जहां बांग्लादेश जो है जहां पर शुरुआत होता है वहां तक पूरा क्षेत्र जो है तीनों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। ये जल सीमा बनाता है। और जो जल सीमा की लंबाई है वो क्या है, जल सीमा की लंबाई ये क्या है, स्थल सीमा की लंबाई। स्थल सीमा जो भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितना है 15,200 किलोमीटर, और जल सीमा की जो लंबाई है वो कितना है 6100 किलोमीटर। कितना है 6100 किलोमीटर। भारत के जल सीमा की लंबाई जो है कितना है, जल सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। अब अगर बात आती है कि देखिए बात आती है जैसे इसमें कुल जो जल सीमा की लंबाई अगर ये आपसे पूछा जाता है यहां से लेकर के यहां तक जल सीमा की लंबाई कितना है तो वो 61 किलोमीटर है। और मतलब कुल जल सीमा की जो लंबाई से भारत की क्या है, कुछ द्वीप भी हैं जिनकी भी क्या है जलीय सीमा की लंबाई है। तो कुल जलीय सीमा की लंबाई ने द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल जलीय सीमा की लंबाई कितना है, जल सीमा की लंबाई जो है भारत की वो कितना है 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है। अब देखिए ये तो हमारे जल सीमा स्थल सीमा की लंबाई हो गई। देखिए भारत के जो मतलब पूर्वी भाग है वो जो समुद्री भाग है उस समुद्री भाग को हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। और जो पूर्वी यानी पश्चिमी भाग है उसको हम क्या कहते हैं, अरब सागर। क्या कहते हैं, अरब सागर। अरब सागर। और जो दक्षिणी पूरा भाग है वो क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर। जो दक्षिणी भाग है उसका नाम क्या है, हिंद महासागर। हमारा जो श्रीलंका है वो मालदीव हिंद महासागर में ही स्थित है। अब बात करते हैं मतलब जो है द्वीपों की। तो बंगाल की खाड़ी में कुल मिलाकर 204 द्वीप हैं जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है, वो बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं, 204 द्वीप हैं। और बात करें अरब सागर की तो अरब सागर में जो है 43 द्वीप हैं। कुल मिला के कितने द्वीप हैं, 43 द्वीप हैं। जिसे इधर इधर क्या आता है, एक द्वीप होता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप।
तो लक्षद्वीपों की संख्या जो है वो कितनी है, लक्षद्वीपों की संख्या कितनी है, 36। 36 जो है वो लक्षद्वीप है, 36 लक्षद्वीप है, 43 ये है। यानी कुल द्वीपों की संख्या अगर कहा जाए कि भारत के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो कुल द्वीपों की संख्या जो है, कुल द्वीप की संख्या जो है, द्वीपों की संख्या जो है 247 है। कुल द्वीपों की संख्या कितना है, 247। तो ये थे आपके पड़ोसी देश और बंगाल की खाड़ी में जितने द्वीप हैं वो, और इधर अरब सागर में जितने द्वीप हैं वो। अब देखिए हमारा बात एक आता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत से सबसे अधिक सीमा बनाने वाले देश का नाम, भारत से सबसे अधिक सीमा बनाने वाले देश का नाम पूछा जाता है, पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो भारत से सबसे अधिक सीमा वैसे देखने में तो चीन बना रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में जो है बांग्लादेश भारत से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। कितना सीमा बनाता है, ये बनाता है 4096 किलोमीटर। भारत जो है बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा बनाता है, वो है 4096 किलोमीटर। तो बात आती है, अगर सबसे बात आती है सबसे अधिक सीमा बनाने वाले देश का नाम क्या है, तो बांग्लादेश है। अब आएगा बात कम सीमा बनाने वाले देश का नाम, तो कम सीमा बनाने वाले देश का नाम क्या है, अफगानिस्तान, जिसकी सीमा की लंबाई जो है 106 किलोमीटर मात्र है, 106 किलोमीटर। भारत से 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। अब देखिए ये थे सीमा की लंबाई, कुछ सीमा रेखा खींचे गए थे दो देशों के बीच में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो यहाँ पर है, एक सीमा रेखा है जो चीन और भारत के बीच में खींचा गया था, चीन और भारत के बीच में एक सीमा रेखा खींचा गया था, जिसका नाम था सर मैकमोहन रेखा। अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है मैकमोहन रेखा। ये चीन, और अगर पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया है, तो चीन और भारत के बीच खींचा गया है। कब खींचा गया था, ये सन 1914 ईस्वी में खींचा गया था, 1914 ईस्वी में। अब बात आती है यहां पर एक रेखा खींचा गया था, जब बात यह है जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींचा गया था जिसका नाम था डूरंड रेखा। जिसका नाम क्या था, डूरंड रेखा। ये बात है जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उस समय पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था, वो रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींचा गया था। ये 1896 में खींचा गया था। डूरंड रेखा भारत और अफगान किन दो देशों के बीच में खींचा गया था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था। लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूरंड रेखा अब किन देशों पर, वर्तमान में किन दो देशों के बीच में है, तो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थित है। अगर मान लें कि आज प्राचीन में सबसे पहले डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में खींचा गया था, तो उसके लिए हमारा आएगा अफगानिस्तान और भारत के लिए डूरंड रेखा खींचा गया था। वो सन 1896 में खींचा गया था। अब देखिए बात एक आती है जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, यानी 1947 में, 1947 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक रेखा खींचा गया जिसका नाम था रेड क्लिफ। चूंकि सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में ये रेखा खींचा गया था, सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में एक रेखा खींचा गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये रेड क्लिफ रेखा दे दिया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए खींचा गया था। पाकिस्तान और भारत के लिए सन 1947 में रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था। किसके नेतृत्व में, रेड क्लिफ के नेतृत्व में खींचा गया था। तो आपके एक रेखा हुई है डूरंड रेखा, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींचा गया था, जो वर्तमान में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींचा गया था, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित है। फिर उसके बाद सर मैकमोहन के नेतृत्व में 1914 में चीन और इंडिया यानी भारत के बीच में एक रेखा खींचा गया था, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानती हैं।
अब देखिए एक रेखा आपका और है जो श्रीलंका और भारत के बीच में खींचा गया था, जिसे पाक जल सीमा के नाम से जानते हैं। पाक जल सीमा के नाम से जानते हैं। पाक जल सीमा के नाम से जानते हैं, या इसे पाक जल संधि भी कहते हैं। पाक जल संधि भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज कर देता है। पाक शब्द से लोग समझ जाते हैं कि यह रेखा पाकिस्तान से मिलता जुलता है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये भारत और श्रीलंका की जल सीमा की रेखा है, जिसे पाक जल सीमा रेखा कहा जाता है। पाक जल संधि भी कहा जा सकता है, जो श्रीलंका और भारत के लिए खींचा गया था। तो कहा जाए कि पाक जल सीमा रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया है, तो पाक जल सीमा रेखा या पाक जल संधि रेखा भारत और श्रीलंका के बीच में खींचा गया था। तो हमने ये जाना भारत के कुल पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के सीमाओं के बारे में, उसके बाद अरब सागर में कितने द्वीप हैं, और उसके बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, अरब सागर में कितने द्वीप हैं, तो इनके बारे में हम जान चुके हैं। अब देखिए जो बात आती है आंतरिक विस्तार का, अब हम जानेंगे भारत का राज्यों के बारे में, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। जब हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसे आप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।